श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग अलाप्त शांति इस प्रकरण पर चिंतन कर रहे हैं। अलाप्त शांति का तात्पर्य है जो वस्तु गति से निर्माण होती है वो असल में नहीं होती, और जो वस्तु गति रहित होती है वही होती है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, यह पृथ्वी की जो गति है उसके कारण उसका दर्शन होता है। तो जहां गति है वहां संसार है, और इसके लिए उदाहरण दिया है इस उपनिषद के कारिकाओं में अलात शांति। अलात का तात्पर्य एक कोई टॉर्च है, मशाल है, उस मशाल को घुमाओ तो वैसे एक आकृति दिखती है। यदि उस फुलझड़ी को या मशाल को सीधा घुमाओ तो ऐसे लगेगी कि ये एक लकीर है। यदि गोल घुमाओ तो ऐसे लगेगा कि एक चक्र है। यदि तिकोना घुमाओ तो ऐसे लगेगा ये तिकोना है। तो ये जो अनेक आकार प्रतीत हो रहे हैं, इन आकारों के पीछे इस मशाल की गति है। इसी प्रकार से यह जो हमको संसार नजर आता है जिसमें हम सुखी दुखी होते हैं, इसके पीछे मन की गति है। अब देखो, मन की गति किसको कहते हैं? मन की गति माने जहां क्रम का निर्माण होता है वहां काल का निर्माण होता है। प्रातः काल, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम हुई, फिर रात आई। ये एक क्रम है, और इस क्रम को जब हम महत्व देते हैं तब यह काल निर्माण हो जाता है। पर इसी को कहते हैं कि हम काल के गाल में पच रहे हैं। तो जब तक के यह गति है तभी तक संसार है। और यह गति 2 प्रकार की है। एक प्रकार की गति वो है कि जो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। जैसे पानी गोमुख से निकला और गंगा सागर पहुंचा, तो यह जो पानी की स्वाभाविक गति है इसमें संसार नहीं है। फिर इस बहते पानी में बीच में भंवरे निर्माण हो जाते हैं, और भंवरों में एक दूसरी और गति आ जाती है। एक तो सामान्य गति है, पानी निकला गंगोत्री से और निकल रहा है गंगा सागर की तरफ के सामान्य। जैसे हमारे जीवन की गति, शरीर का निर्माण हुआ और शरीर फिर बढ़ने लगा, उसमें विकार आए, बुढ़ापा आया, रोग हुए, एक दिन मर गया। ये सामान्य गति जो जीवन की है ये सबके लिए समान है, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता, ऐसे ही है। अब दूसरी गति कौन सी है? पानी में, बहते पानी में। स्थिर पानी में ये नहीं होता। जो भंवरे होते हैं वो भंवरे कभी भी तालाब में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक दिशा में गति चाहिए, तब जाकर के भंवरों का निर्माण होता है। तो भंवरों में दूसरे प्रकार की गति है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि
नदी के पानी में कुछ लकड़ी या कोई जानवर या कोई वस्तु बह के आ रही हो तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि यदि उस भंवरों में वो फंस गई तो उसको एकदम नीचे खींच करके उसको नाश कर देते हैं। उसी प्रकार से जीवन में कोई समस्या नहीं, लेकिन देहात्म भाव का भंवरा जब आ जाता है इस जीवन में तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमको नीचे की ओर खींचता है। तो पूरी की पूरी ध्यान की प्रक्रिया क्या हो गई? पहले इन दो गतियों को समझे। एक है सामान्य गति, इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। यदि हमने अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए खाना खाया, दवाई खाई, अपने को ठीक से रखा, जाड़े में गर्म कपड़े पहने, उसके बाद गर्मी के दिनों में फैन चलाया, एसी चलाया, तो उसमें कोई पाप नहीं है। देखो, जीवन को मेंटेन करना ये कोई इच्छा का कार्य नहीं है। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए जो किया जाता है उसमें पाप पुण्य नहीं होता। लेकिन मुझे अमुक ही खाना चाहिए, मुझे थोड़े आवाज कम करो यार, और मुझे अमुक ही कपड़ा चाहिए, ये जो अमुक अमुक हर चीज के साथ लगा है वहां इच्छा का जन्म हो जाता है। इसीलिए हमारी साधना या ध्यान प्रक्रिया क्या होगी कि जहाँ पानी में गति है वहाँ भंवरे होते हैं, जहाँ गति नहीं है वहाँ भंवरे नहीं। अच्छा, गति किसकी होती है? चेतना की गति होती है कि मन की गति होती है? ध्यान से सुनना। जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में दोनों में भी वही चैतन्य है। जिंदे आदमी में भी चेतना है और मुर्दे में भी चेतना है। फिर दोनों का फर्क किसके कारण हुआ है? देखो, दोनों का फर्क इस कारण हुआ है कि जिंदे देह में चैतन्य मन के रूप में प्रकट हो पा रहा है, और जो मृत देह है उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में नहीं हो रही है। तो संसार किसके लिए है? ना तो प्रकृति के लिए है, ना तो चेतना के लिए है। ये मन के गति के कारण मन में संसार है। तो पूरी साधना क्या होगी? इस मन के गति को रोकना। देखो, तो मन की गति कैसी होगी? जब मन देह के साथ तादात्म्य नहीं करता, जैसे गहरी नींद में, उस समय जीवन का सामान्य प्रवाह चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, ये जो जीवन के स्वाभाविक कार्य है वो हो रहे हैं, उसमें कोई संसार नहीं है। लेकिन वही मन जब देह के साथ तादात्म्य कर लेता है, उसके पश्चात ये मन जो है देह के संदर्भ में ही विचार करने लग जाता है। और ये देह के साथ तादात्म्य करने का तात्पर्य क्या है कि मन देह के आकार को ग्रहण करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए समझो हमारे हाथ में कोई वस्तु है, फोन है, और इसको हम नीचे नहीं रखना चाहते क्योंकि हम भूल जाते कोई ले जाएगा, तो हाथ में रखते हैं और इसी में फिर फाउंटेन पेन या बॉल पेन रख करके कुछ लिखने का प्रयत्न करो, तो हमारी इस वस्तु पर जो पकड़ है उसका प्रभाव हमारे हैंडराइटिंग पर आएगा ना।
इसी प्रकार से जब तक के हमारे मन ने देह के आकार को धारण किया है, यह मन देह के संदर्भ में ही विचार करेगा। एक बालक फेल हो गया तो बताया भाई लड़का फेल हो गया। अरे देखो यार, ये कोई किसी ना किसी को तो फेल होना ही है, सभी पास होंगे तो कैसे होगा। नहीं, मुझे ये कहना है गुप्ता जी, आपका लड़का फेल हो गया। अरे रियली? एकदम गुप्ता जी का ढांचा बदल गया। पहले फिलासफर थे। इसीलिए संसार माने देहात्म भाव से जो विचार का प्रवाह प्रारंभ होता है उसको संसार। देहात्म भाव होने के पश्चात फिर निर्माण होते हैं गौण आत्मा, और वो है पति पत्नी भाई बहन सास बहू। और दुखी होने वाले कौन है? यही है। और ये कौन है जो नहीं है? देखो तमाशा, देखो जो नहीं है उनके कारण हम दुखी हो रहे हैं। दो प्रकार के समस्या होती है लोगों में, एक होने की समस्या, एक नहीं होने की समस्या। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, बच्चे नहीं होने की समस्या। जिनको बच्चे हैं उनको होने की समस्या। क्या करें, इनका समझ में नहीं। समस्या सभी को है, क्योंकि देह के साथ तादात्म्य किया है। देखो समझो, इसीलिए ध्यान के अभ्यास में पहली जो सीढ़ी है जिसमें हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है। यदि ये बात स्पष्ट हो गई है मन में, तब हम जाकर के ध्यान के विषय में योग्य दिशा में जा रहे हैं। यदि हमारे लिए ध्यान माने एक आसन में बैठे रहना, बिल्कुल हिलना नहीं, तो वो महिषासन होगा। भैंस के जैसे बैठ गए, हिलना नहीं, उससे कुछ नहीं होता। और कब तक बैठे रहोगे मेडिटेशन में? जीना भी तो है, रोटी कमानी है, खाना है, सोना है। इसीलिए ध्यान का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। ये हमारे आध्यात्मिक यात्रा का पहला स्टेशन है। यदि इसके लिए हम जो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, यदि इसको ध्यान में रख करके नहीं कर रहे हैं तो जो भी कुछ कर रहे हैं गलत है। तो पहले क्या ध्यान की साधना होगी, तो पहले देखिए हम कहाँ हैं। एक बार हमको किसी ने पूछा कि स्वामी जी, ये आपके जो लेक्चर हो रहे हैं बम्बई में शारदा संगीत विद्यालय में, ये कहाँ है, हम कैसे आवे? मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ हो? बोले आपको क्या मतलब? ठीक, मुझे कोई मतलब नहीं, आप ये बताओ कि मैं कैसे आऊँ। तो मैंने कहा कि आप जहाँ हो वहाँ से एर्नाकुलम चले जाओ, और एर्नाकुलम से फ्लाइट लेकर के श्रीनगर पहुँच जाओ, और श्रीनगर से जम्मू तवी एक्सप्रेस लेकर के दिल्ली आ जाओ, और दिल्ली आने के बाद वहाँ से राजधानी एक्सप्रेस लेकर कलकत्ता चले जाओ, और फिर वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के बम्बई आ जाओ। स्वामी जी आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? मैंने, मुझे क्या मालूम आप कहाँ हैं, आपकी जर्नी प्रारंभ कहाँ से हो रही है, ये मुझे पता चले तो मैं बताऊँ ना। बोले मैं बांद्रा ईस्ट पे रहता हूँ। तो मैंने कहा कि हे महाभाग, देखो ये बांद्रा ईस्ट पे ही है। अच्छा, इतना नजदीक है? वैसे ही हमारा स्वरूप इतना नजदीक है और हम भटक रहे हैं। एक पत्नी ने कहीं एक बोर्ड पढ़ा, सिल्क साड़ी 20 रुपए, नायलॉन साड़ी 15 रुपए।
कॉटन की साड़ी 10 रुपये। तो पति को कहती है कि देखो मुझे 500 रुपये दे दो, मैं 20-25 साड़ी खरीद के लाती हूँ सिल्क की, देखो कितनी सस्ती है। तो पति कहते हैं बीरबल की औलाद, ये धोबी का दुकान है। तो वहाँ प्रेस करने के 20 रुपये, साड़ी 20 रुपये में नहीं मिलती। तो हमारी समझ कैसी उल्टी हो गई। ध्यान के लिए बैठेंगे और एक ही समस्या, ये पैर ऊपर रखेंगे, ये पैर ऊपर रखेंगे। जप के लिए करेंगे, एक ही समस्या, रुद्राक्ष की माला लेवे कि स्फटिक की माला लेवे कि तुलसी की माला लेवे कि हाइब्रिड माला लेवे, ये साधना नहीं है। साधना का तात्पर्य हम कहाँ है, वहां से देहात्म भाव के निवृत्ति का प्रयत्न शुरू कर देना है। लक्ष्य एक ही है, देहात्म भाव की निवृत्ति। तो हम कहाँ हैं, हम दुनिया में फंसे हैं। तो जो यम साधना है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि, और इसके लिए हमको दुनिया के साथ ऐसा रहना है कि दुनिया हमारे लिए समस्या नहीं और हम दुनिया के लिए समस्या नहीं। ये हो गई ध्यान की पहली प्रक्रिया। हम दुनिया के लिए समस्या कब बन जाते हैं, जब इस दुनिया के साथ रिश्ते निर्माण कर लेते हैं। ये दुनिया समस्या कब बन जाती है, जब हम इस दुनिया को पजेस करना, संग्रह करना शुरू कर लेते हैं। दो चीजें हैं, दुनिया के साथ हम बंध जाते हैं, संग्रह वृत्ति से और संबंध वृत्ति से। तो पहली साधना क्या हो गई, ये संग्रह और संबंध से अपने आप को बचाओ। आप तो गृहस्थ हो, ये बाबा जी लोग जो होते हैं ना हमारे जैसे, वो भी वहां संबंध निर्माण कर देते हैं। ये हमारी गुरु माँ है, ये हमारे गुरु बाप है, ये हमारे चाचा गुरु है, और ये हमारे मामा गुरु है, ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु बहन है, ये हमारी गुरु पत्नी है। अरे राम राम राम, वहां भी रिश्ते निर्माण कर रहे हैं। मुर्दे का कोई रिश्ता नहीं होता। तो संग्रह और संबंध से बचकर के जीना, ये यम साधना है। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक कि हमने योग्य दिशा में कदम नहीं उठाया। देहात्म भाव की निवृत्ति। अब जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो उसमें देखो किसके विचार आते हैं और किसको विचार आते हैं। विचार आते हैं अपने संबंधियों के बारे में, विचार आते हैं अपने संग्रह के बारे में। तो जब तक कि इनको रखेंगे तब तक कि विचारों की शांति नहीं होगी। पहली ध्यान की प्रक्रिया है। फिर दूसरी ध्यान की प्रक्रिया होती है नियम साधना। नियम साधना में 5 बातें बताते हैं। जैसे यम में 5 बताई थी, नियम में भी 5 बताए। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। पहले शौच। शौच माने शारीरिक सफाई, साफ सफाई और आंतरिक पवित्रता, इन दोनों को मिलकर के शौच होता है। और स्नान करने का तात्पर्य एक ही है, अपने देह के प्रति जो आकर्षण है उसको हटाना। देखो महाराज, हम स्नान किस लिए करते हैं? क्योंकि देह से निकलता क्या है? कोई ऐसी वस्तु निकलती है क्या कि जो पब्लिक में हम इसका डिस्कशन करें?
गंदगी के सिवा इस देह से कुछ नहीं निकलता। तो स्नान करने का तात्पर्य है कि ये जो देह है अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मला असंगो अमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। तो शौच का तात्पर्य है अपने देह के प्रति जो बड़ी प्यार की भावना है उसको हटा करके समझ लेना कि ये जो देह है ये केवल गोबर खाना है और कुछ नहीं है। देखो महाराज अत्यंत मलिन हो गया। तो शौच का तात्पर्य हमारा जो देह के प्रति आकर्षण है उसके प्रति हम कम होते जावे। उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, शरीर को हमेशा साफ सफाई रखना है, लेकिन स्नान करने में घंटा नहीं लगाना। देखो हम स्नान करने में समय ज़्यादा क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि स्नान जुम्मे के जुम्मे, दिन में 2 बार स्नान करो आप बढ़िया, तो आपको साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कल रात को तो किया था स्नान, अब क्या करना है? कल रात को खाना खाया था, अब क्यों खा रहे हो? देखो महाराज, तो शौच, फिर संतोष। संतोष माने पर्याप्त भाव, जो है वो इनफ है, काफी है। उसके द्वारा जगत के प्रति जो आकर्षण है वस्तु व्यक्तियों के प्रति वो कम हो जाएगा और मन में शांति होगी। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। संतोष के द्वारा हमको एक अवर्णनीय सुख का अनुभव होता है। और संतोष का मूल क्या है? त्याग। त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानस। ये बात हमको ऐसी बढ़िया समझ में आ गई। एक बार हम कहीं गए किसी को मिलने के लिए, और वो मिलिट्री के बड़े रिटायर्ड अफसर थे, ब्रिगेडियर साहब, और बहुत सिगरेट पीते थे। और जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने पहली बात की, स्वामी जी गुड न्यूज़। हमने कहा ब्रिगेडियर साहब बुढ़ापे में क्या न्यूज़ दे रहे हो, और शादी कर ली क्या? बोले नहीं स्वामी जी, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। देखो, सिगरेट पीने से जितनी खुशी उनको होती थी उससे 10 गुना खुशी उनको सिगरेट छोड़ने से होती। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। और ये जो सुख है त्याग का, ये भोग के सुख से 1000 गुना होता है। फिर तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तपस्या का तात्पर्य है सहन शक्ति, सह लो। जो व्यक्ति सह नहीं सकता वो कुछ पा नहीं सकता, जीवन में सहना पड़ता है। इसीलिए पंजाबियों में एक नाम होता है सहानी, सहते जाओ, और जब तक सहेंगे नहीं तब तक कि कुछ प्राप्त नहीं होगा। तपस्या, स्वाध्याय, दोनों बातें, नित्य शास्त्रों का अध्ययन और मन के क्वालिटी की तरफ देखना है। किसी भी हालत में मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देना। ये बात हमको क्लिक इसलिए नहीं होती कि इसका महात्म्य हमको समझ में नहीं आया। जैसे जिनको साफ कपड़े का महात्म्य समझ में आया है, वो ये साफ सुथरे कपड़े पहन करके कहीं भी गोबर में जाके बैठेंगे थोड़ी। बैठने के पहले देखेंगे कि साफ है कि नहीं जगह, क्योंकि कपड़ों का महात्म्य है। इसी प्रकार से हमको अपने मन के समत्व का महत्व प्राप्त हो गया क्या? हमने यदि ये समझ लिया है कि मन का जो समत्व है ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस दुनिया की, तो दुनिया में व्यवहार करते समय हमारा ध्यान दुनिया पर नहीं होगा, ध्यान होगा अपने मन के संतुलन पर। समत्वम योगोच्चते। तो ये समत्व की पराकाष्ठा भगवान कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा सम है, इसमें कोई विकार, आकार, प्रकार, संस्कार इत्यादि नहीं है। इसीलिए यह जो मन का समत्व है और
इस समत्व में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। इसीलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है व्यवहार जगत में करें, लेकिन ध्यान रहे अपने मन के संतुलन का। किसी के कारण मन में विक्षेप आते हैं या क्रोध आता है, काम आता है, तो अपने आप को बचा के रखो। सर्वश्रेष्ठ साधना इस स्वाध्याय की मन के संतुलन को देखते रहना। अच्छा, संतुलन का तात्पर्य ये नहीं कि किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या हो गया पता नहीं, जब से संतुलन हो गया, ये इसका अर्थ नहीं है। संतुलन का अर्थ एक उदाहरण से समझ लो, हमारा मन दर्पण तुल्य हो जाता है। दर्पण तुल्य का तात्पर्य, दर्पण सभी को प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता और किसी को चिपकता भी नहीं, और हमेशा खाली। दर्पण कभी नहीं कहता अब बहुत लोगों को हमने देख लिया, अब जाओ, अब कल आना, अभी बंद हो गया। तो ऐसा जिसका मन है, उसके मन में किसी भी प्रकार का बोझा नहीं है। ऐसा व्यक्ति नित्य निरंतर वर्तमान में रहेगा। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि, और सबसे आवश्यक वस्तु ये है कि योग या कर्म करो तो उसमें मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। ये योगियों का मैं बहुत तगड़ा होता है। आप देखेंगे भगवद गीता में आता है, शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जाए थे। योग भ्रष्ट शब्द है, कर्म भ्रष्ट है, ज्ञान भ्रष्ट और भक्ति भ्रष्ट शब्द नहीं। तो इस कर्म और योग से अपने आप को बचाने के लिए जीवन में ईश्वर की आराधना होना आवश्यक है। एक बड़ा सपोर्ट है। और आराधना भिन्न प्रकार से, थोड़े बहुत फूल पत्ती चढ़ा दिए, 10 मिनट बैठे, अगरबत्ती जला दी, फिर कुछ पाठ किया, कुछ जप किया, और ऐसा करते करते एक कोई ना कोई एंकर सपोर्ट मिल जाता है, और फिर पता चलता है जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, अपनी इच्छा से नहीं हो रहा है। ये होगी ध्यान के प्रक्रिया की बहिरंग साधना। इन सबको यदि निचोड़ करके 2 वाक्यों में बोलना है तो क्या कहेंगे? क्या नहीं करना और क्या करना। क्या नहीं करना, यह यम साधना, और क्या करना है ये नियम साधना, डोंट्स एंड डूज। ये होने के पश्चात अब हम तैयार हो गए। उसके पश्चात आते हैं आसन के लिए, और आसन की परिभाषा पतंजलि क्या करते हैं? स्थिर सुखम आसनम। ये स्थिर जो विशेषण है ये आसन का नहीं है, यह सुख का विशेषण है। गुप्ता जी ने पीला आम खाया, तो ये पीला किसका विशेषण है? गुप्ता जी का नहीं, ये आम का विशेषण है। इसी प्रकार से स्थिर सुखम, स्टेडी ब्लिस, उसको कहते हैं आसन। और ये कब होगा उसकी साधना बताते हैं पतंजलि। प्रयत्न शैथिल्य, जीवन में हम कितने परेशान होकर के रहते हैं, कारण क्या है? कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। लेट अस नॉट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। किसी के सामने कुछ भी सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम यही सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, और हमसे बहुत लोग को प्यार करते हैं, हम किसी से गुस्सा नहीं करते, हम घास खाते हैं, मांस नहीं खाते, हम प्याज तो देखे भी नहीं है। ये जो है ना गुड़ी गुड़ी डेंजरस लोग होते हैं।
दे आर लीडिंग हिपोक्रेटिक लाइफ। इसीलिए प्रयत्न शैथिल्य, जितनी हमारी जीवन में सहजता आएगी उतना हमारा आसन स्थिर होगा। प्रयत्न शैथिल्य। अब जीवन की सहजता कैसी है, अब इसको समझने के लिए अब ये सामने आपके जो कैमरे का ट्राइपॉड है इसको, इस ट्राइपॉड की जो स्थिति है वही योग्य आसन की स्थिति होती है। दो घुटनों के बीच का अंतर, नीचे पैर जो है, और घुटना और पीठ की हड्डी इसका अंतर, और तीसरा घुटना और अपनी गर्दन इसका अंतर। ये तीन अंतर जितना हो सके समान रखना है। उसके पश्चात कई लोगों की ये समस्या है कि जब वो ध्यान के लिए बैठते हैं तो उनके पैर सो जाते हैं, और पैर सो जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि कोई भी काम आधे दिल से नहीं करना चाहिए, इसीलिए फिर बाकी जो बचा है देह वो भी सो जाता है, और फिर वो अपना खर्राटे मारना शुरू करते हैं। तो पैर सोने का कारण यही है कि जब हम बैठते हैं तो देह का जो वजन है एक साइड में आ जाता है, या तो बाएं पैर पर आएगा या तो दाहिने पर आएगा, और जब वजन इस प्रकार से आता है तो वहाँ प्रेशर होकर के लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके कारण वहाँ नंबिंग का सेंसेशन आता है। नर्व को कुछ नहीं होता, केवल जो हमारे शरीर में द्रव है उसके घूमने में रुकावट आ जाती है प्रेशर के कारण, और इसीलिए हम एक आसन में लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। या तो पैर सो जाएंगे, या तो फिर एक बार इस पैर को पकड़ा, फिर उसका नमस्कार हो गया, फिर दूसरे को नमस्कार किया। इस प्रकार से हमारा आसन माने वो इडली बनाने का जो पत्थर होता है ना, ऐसे घूमते रहते हैं। स्थिर सुखम आसनम। तो क्या करें, अब ये देखो ट्राइपॉड जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर के बीच में है। उसी प्रकार से समझो ये माइक ले लो, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक सेंटर में रहेगा तब तक ये स्टेडी रहेगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस कर दे तो ये गिर जाएगा। इसी प्रकार से अपने देह का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है नीचे पिन बोन्स पर। पिन बोन्स का तात्पर्य है जो बड़ी हड्डी है पेल्विक, उसके नीचे के दो हड्डियां जो है वो जमीन को टिकती है, उनको पिन बोन्स कहते हैं या इश्चाई पॉइंट्स कहते हैं डॉक्टरों की लैंग्वेज में। तो इन दो हड्डियों पर देह का वजन लाना है। तो जैसे आप बैठे हो तो बैठने के पश्चात अपने पैर को खोलो या नजदीक करो और ऐसे देखो कि हाँ अब वजन ठीक से बिल्कुल हड्डियों पर आ गया है, अब पैरों पर वजन नहीं है। उसके पश्चात हाथों को कहाँ रखना, दूसरी समस्या। हाथों को यदि फोटोग्राफी के लिए रखना है तो ऐसा रख सकते हैं। एक ने हमको पूछा ये क्या होता है स्वामी जी, ऐसा क्यों करते हैं? हमने कहा वो नसवार होती है ना, उसके लिए होता है, उस चक्कर में मत पड़ना। ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान यही रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड। ऐसा रखोगे, थोड़े समय के बाद हाथ जो है ना आपको आगे खींचेंगे, थोड़े आप आगे हो गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाएगा और फिर आप थक जाओ। इसीलिए हाथों को अपने ही गोद में रखना है, और इस प्रकार से रखना है कि 2-3 मुद्राएं बताइए संतों ने। नीचे की 3 उंगलियां एक दूसरे में अटका लो, तर्जनी से तर्जनी, अंगूठे से अंगूठा, ऐसा करके अपने गोद में रख लेना। इसके द्वारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। अच्छा, अब ये होने के पश्चात योग्य आसन का क्या लक्षण है,
तो उसके 3 लक्षण बताते हैं साधु संत। पहला लक्षण ये है कि आसन नीचे से स्थिर होना चाहिए, 10 बार हिलना नहीं इधर उधर इधर। और जो देह है ऊपर की तरफ बैठा हुआ वो निश्चल होना चाहिए, स्थिर एंड निश्चल, 2 बात है, फर्म एंड स्टेडी। और तीसरा इसका लक्षण है कि देह में कहीं भी टेंशन ना हो। तो स्थिर, निश्चल और तनाव रहित, ये 3 बातें जब आसन में आ जाती है तो हम उस आसन में 2-3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी प्रयत्न। और उस समय ध्यान रखना, उस समय हमारा देहात्म भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां कोई प्रयत्न नहीं है। गहरी नींद में प्रवेश करने के पहले प्रयत्न होता है, और एक बार नींद लग गई कस के तो कोई ये प्रयत्न करता है क्या कि मैं जब सोऊंगा तो मुझे खर्राटे नहीं मारने चाहिए, लोग क्या कहेंगे। अभी हम आ रहे थे कार से, तो वहाँ श्रीनगर से रुड़की तरफ आ रहे थे, तो हमारे साथ एक बुढ़ाऊ थे, 78 नॉट आउट, हाथ में डंडा, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदविन मुंचति आशा पिंड, और अपने बैठे। और बुढ़ाऊ होने के बाद आदमी को कभी भी भूख लगती है, फिर चिड़चिड़ होती है, नींद भी आती है, उनका वो सब चल रहा था, और बैठे बैठे सो गए। और क्या म्यूजिकल उनका स्नोरिंग था, फड़ 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 फड़। अब वो ये प्रयत्न थोड़ी कह रहे थे कि स्वामी जी साथ में बैठे हैं, मैं जरा ठीक से खर्राटूं, क्योंकि वहां मैं नहीं है ना, देहात्म भाव नहीं है। देखो, जहां मैं होता है वहां प्रयत्न है, जहां मैं नहीं है वहां प्रयत्न नहीं है। प्राणायाम करो आप, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो शिक्षक होते हैं ना, अपने विद्यार्थियों को भिन्न प्रकार से पनिशमेंट देते हैं। मिलिट्री वाला होगा तो पनिशमेंट क्या होगी, पूरा हैवरसैक भर लो, पानी की बोतल भर लो और राइफल को ऊपर उठाओ और ये परेड ग्राउंड के 21 राउंड लगाओ, पनिशमेंट। यदि कोई संस्कृत का टीचर होगा तो पनिशमेंट क्या देगा स्टूडेंट को, 21 बार भगवद गीता को लिख के निकालो, अरे राम पनिशमेंट। और योगी टीचर होगा तो क्या पनिशमेंट देगा, 21,000 बार अनुलोम विलोम करो, नाक टूट जाएगा, महाराज नहीं हो सकता, इतना पनिशमेंट मत देना। अच्छा, 2100 बार करो, 2100 बार अनुलोम विलोम नहीं। अच्छा, 21 बार करो। तब उन्होंने शुरू कर दिया आवा भरना, और उसके पश्चात 5-10 बार अच्छा रोक दो, बहुत हो गया। ओह थैंक यू, क्यों थैंक यू, हम थक जाते हैं। ध्यान से सुनना, हम कितनी सांस लेते हैं रोज, 200-1600 बार रोज, पर मिनट 15 टाइम्स। तो कभी किसी ने कहा है क्या, यार मैं सांस लेके थक गया हूं, अब नहीं लूंगा मैं, तुम लेते रहो। कारण क्या है, सांस लेने में मैं पैदा नहीं होता। प्राणायाम करो तो मैं पैदा हो गया, आसन करो तो मैं पैदा हो गया। देखो संतो, इसीलिए प्रयत्न शैथिल्य तब होगा जब कोई भी प्रयत्न नहीं करता। कोई भी प्रयत्न वो कब होगा, जब हमने अपने देह को ऐसा रख दिया है
अब इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो मंदिर में जाने की प्रक्रिया है ना, मंदिर में जब जाओ तो पुरानी चप्पल पहन के जाना चाहिए। और वहाँ गए तो उस समय आपका ध्यान भगवान की तरफ लगेगा। नई चप्पल पहन के जाओ तो आपका ध्यान नई चप्पल पे होगा, भगवान जरा उधर भी ध्यान रखना, नई चप्पल है। इसीलिए पुरानी चप्पल पहन करके चले जाओ, रह गई तो ठीक है, नहीं रही तो दूसरे की है ही, फिर नई लेकर के चले जाओ इसको डुच्चे। तो यदि हमारा ध्यान किसी अन्य वस्तु में है तो परमात्मा में नहीं लग सकता। इसी प्रकार से यदि हमारा ध्यान केवल देह के तरफ ही है तो देह भाव की निवृत्ति कैसे होगी? और इसीलिए पहले स्थिर फिर निश्चल। अब तीसरी बात आती है, देह को हमको मन से अलग करना है। देह मन से अलग तीन स्थिति में हो सकता है। एक अज्ञान में, जिसको कहते हैं गहरी नींद, उसमें देहात्म भाव नहीं रहेगा। दूसरा मृत्यु में, उसमें भी देहात्म भाव नहीं रहता। तो ध्यान माने सोना भी नहीं, मरना भी नहीं। फिर तो तीसरी स्थिति वो है कि जिसमें हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया। ध्यान से सुनना, मन के दो पहलू है। जैसे सुवर्ण के दो पहलू है। एक पहलू उस आभूषण का आधार है और दूसरा पहलू यह सुवर्ण आभूषण के आकार को धारण करता है। आकार जब मिट जाएगा तो सुवर्ण को कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा मन भी देह को धारण कर रहा है और देह के आकार को ग्रहण कर रहा है। देह को धारण करने से पाप पुण्य मैं तू निर्माण नहीं होता। जैसे किसी का डाइजेशन गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो पाप है कि पुण्य है? क्योंकि मैंने डाइजेशन किया, ये भाव निर्माण नहीं होता। देखो, इसीलिए देह में मन रहेगा लेकिन देह के आकार को त्याग देगा। जब जहां हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया, आकार अनेक होते हैं, निराकार एक होता है। इस देह के आकार के कारण ही अंदर बाहर की कल्पना होती है। गहरी नींद में देह का आकार समाप्त हो जाता है। उस समय हम देह के अंदर है कि बाहर है? उस समय हम कमरे के अंदर है कि बाहर है? उस समय हम स्त्री है कि पुरुष है? कुछ भी नहीं, लेकिन हम जरूर है, मरे नहीं। देखो, तो ये जो आसन की साधना है उसका तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। और यदि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हुई तो हम केवल ट्विस्टिंग द बॉडी एंड नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। जितनी भी योगा इंस्टीट्यूट होती है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम घूमते हैं, वही धंधा है। फिर वहाँ उनका जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो वो स्टूडेंट जो होते हैं उनको बुलाते हैं स्टेज पर। ये कोई नुमाइश करने की बात है, योगाभ्यास। वहाँ बुलाएंगे और फिर वो विद्यार्थी है वो नुमाइश करेंगे। और फिर इधर से किसी ने वक्रासन किया, किसी ने चक्रासन किया, किसी ने गर्दवासन किया, किसी ने उष्ट्रासन किया, और फिर वहाँ ऐसे फूल बन गया और बीच में एक टांग पर एक लड़की खड़ी है। इनक्रेडिबल इंडिया। ये योगा नहीं है महाराज। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हम अपने स्वरूप पे निष्ठावान हो जाए, इसको योग कहते हैं।
इसीलिए आसन का तात्पर्य देह को ऐसा रख दे और उसके बारे में सोचना ना पड़े। कार को ऐसे पार्किंग लॉट में रख दिया, टोकन ले लिया, अब कार का चक्कर नहीं। जूते को रख दिया, वहां से टोकन ले लिया, अब मंदिर में पूरी तरह से गए, जूते के साथ नहीं रहे। इसी प्रकार से देह को आसन पर रख दिया, अब उसको छोड़ दिया। अब खल्लास, जहाँ देह का आकार समाप्त हो गया, वहाँ दुनिया के विचार आना अपने आप समाप्त हो जाते। इसको कहते हैं आसन की साधना। तो पहले नीचे बैठते समय ध्यान रखें कि वजन हमारा इन 2 पिन बोन पर है, और उसके लिए एक बात बड़ी सरल है, और वो ये है कि 90 डिग्री एंगल से ना बैठे, थोड़ा सा क्वार्टर डिग्री या हाफ डिग्री थोड़ा नीचे से थोड़ा झुक जाए सामने की तरफ, लिटिल बिट। तात्पर्य वजन जो है देह का इन 2 हड्डियों पर आना चाहिए। वहां आने के पश्चात अब हाथ हमारे गोद में आ गए और उनको इस मुद्रा में रख लिया, और अब शांत होकर बैठ। इसके पश्चात अब हमको पहले अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करना है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। पहली साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट ये है, हम यहाँ अपने मर्जी से आए हैं, किसी ने हमको बांध बूंद के नहीं लाया। जो भी कार्य जबरदस्ती से किया जाता है उसमें मन नहीं लगता, और इसीलिए हम प्रसन्न हैं, दुखी नहीं है। अरे बाप रे, फिर 5:30 बजे उठ के मेडिटेशन करना है, रात को नींद भी नहीं, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, वहां जाके सो लेना। हाँ, फिर ठीक। अपनी प्रसन्नता पहली आवश्यकता है। दुखी होकर के कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता। अरे बाप रे, रोज मेडिटेशन, कुछ हुआ नहीं आज तक, 40 साल से कर रहे, एक बार हो, ये मेडिटेशन नहीं होता। पहली बात। दूसरी महत्व की बात, हम सबको ध्यान में बैठते हैं ना कोई डर प्रवेश कर जाता है हृदय में, डर लगता है। और ये डर लगता है हमको कैसे पता चला? प्रश्नों से। लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं ध्यान में बैठूंगा और लेविटेट होने लग गया, ऊपर गया तो क्या होगा? डर। इसीलिए जहाँ शांत हो जाते फिर मैं अपना इधर उधर देख लेता हूँ, फिर बैठ लेता हूँ। तो क्या करूँ? हमने कहा देखो, जब ऊपर तुम जाते हो ना तो क्या होता, डिपेंड्स कहाँ तुम बैठे हो। यदि फैन के नीचे बैठे हो तो चिक एक क्षण में खत्म, रियलाइज। पेड़ के नीचे बैठे हो तो लड़कों के पेड़ पर। ये सब मन की युक्तियां है जिसके द्वारा मन अपने नाश को नहीं प्राप्त होना चाहता है। इसलिए इस डर को मिटाने के लिए ये धारणा करें कि हमारे हृदय में हमारे भगवान और गुरु महाराज विराजमान है, हम अकेले नहीं। ईश्वर भगवान हमारी अंदर से ही रक्षा कर रहे हैं और गुरु महाराज हमको अंदर से ही प्रेरणा और मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम अकेले नहीं। उसके पश्चात तीसरी जो एडजस्टमेंट है साइकोलॉजिकल, वो ये है, इस समय हम नोबडी है। इस समय हम पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। Because somebody will always have thoughts and nobody has no thoughts. इसीलिए जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, nobody is happy, ये सच है। Nobody alone is happy, somebody is always miserable. तो I am nobody। अब nobody का तात्पर्य क्या हो गया? nobody माने
जिसको भूत नहीं है वो नोबडी। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, उनको ये पता नहीं होता कि मैं कहूँ, उसका समझो नाम है डब्बू, तो क्या कहेंगे, मम्मी मम्मी डब्बू को भूख लग गई है। वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहता है, डब्बू, क्योंकि डब्बू को भूख लगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो यह जो मैं है, ये मैं माने भूतकाल का बोझा ढोने वाला गधा, उसको मैं कहते हैं। इसीलिए नोबडी माने हमने अपने भूतकाल को ताला लगा दिया। अच्छा, चौथी एडजस्टमेंट, ध्यान के बाद क्या करेंगे, ये कोई संकल्पना ले। यदि ये संकल्प ले लिया है कि हाँ ध्यान के बाद स्वामी जी के लिए उपमा बनाना है, प्याज तो लाए नहीं, अब क्या किया जाए, कहीं ना कहीं होगा घर में, देख लेते हैं। तो फिर क्या हो रहा है, मेडिटेशन, प्याज कट रही है क्या, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं स्वामी जी प्याज खाते हैं क्यों, ध्यान हो रहा है क्यों, एक ही कारण, मेडिटेशन के बाद क्या करेंगे, एक संकल्प लिया तो भविष्य का जन्म हो गया। तो भूत को दफना दो, भविष्य को निर्माण मत होने दो, तो हम कहाँ रहेंगे, वर्तमान। और जब वर्तमान में है तो वर्तमान में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं हम नहीं कह रहे, क्या हो रहा है वर्तमान में, सांसों का आवागमन हो रहा है। अब हमारा ध्यान सांसों के आवागमन पर है। जैसे आप सहज रूप से इन सांसों के आवागमन पर सावधान हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट मत करना। इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे अब मन जो है देह के आकार को त्याग करके केवल सांसों का जो आवागमन है उसी में लगा है।
जहाँ हम अपने सांसों के प्रति सावध हो गए, तो पता चलेगा हमारी सांसें बहुत धीमे और बहुत हल्की फुल्की चल रही है। इन सांसों की क्वालिटी की तरफ अत्यंत सावधान रहना है। करना कुछ नहीं, ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है। यदि इन सांसों की क्वालिटी बदल जाती है तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं। सांस यदि हल्के फुल्के स्थान पर गहरी होने लग जाती है तो नींद को प्राप्त हो रहे हैं। और यदि धीमे धीमे की जगह में तेज हो गई तो देहात्म भाव पूरा हो। यदि सांस जल्दी चलने लग जाती है तो देहात्म भाव लौट आ रहा है। इस समय आप देखेंगे आपके देह का वजन नीचे बैठक पर, बेस पर बढ़ गया है। और जो नीचे 2-3 बोन्स है वहाँ स्पंदन या पल्सेशन अनुभव हो सकता है। देह का आकार मन से निकल गया है।
सकते। इस समय देह का आकार मन से निकल चुका है। इसीलिए अन्य का अभाव में कोई भी प्रयत्न नहीं है। जहाँ आकार है यही प्रकार, विकार, संस्कार और अहंकार है। निराकार में प्रकार नहीं, विकार नहीं, संस्कार नहीं, अहंकार। धीरे धीरे सांस को गहरी कर लो, 2-3 बार, तो पता चलेगा देहात्म भाव वापस आ रहा है। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लो, देहात्म भाव पूरा हो गया। और वही कल्पना मैं देह के अंदर और दुनिया बाहर, जब तक ये अंदर बाहर की भ्रांति है तभी तक संसार है। इससे निपटने के लिए यह देहात्म भाव की निवृत्ति एकमात्र उपाय है, अन्य नहीं।
सबका सब प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।